SC/ST एक्ट क्या है, ये कब बनाया गया था, इसे क्यों बनाना पड़ा और किन लोगों की सुरक्षा के लिए यह एक्ट बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट का अपराध करता है तो उसको कितने साल की सज़ा और कितना जुर्माना लगता है, ये सभी बातें आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए कुछ NCRB के 2020 के डाटा देख लेते हैं। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में वृद्धि जारी रही। समुदायों के खिलाफ अपराध के अधिकतम मामले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। ये NCRB के डाटे हैं दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि प्रदेश बड़े हैं तो हो सकता है अपराध भी ज़्यादा। अगर प्रदेश बड़े हैं तो फिर हम क्यों वहाँ पर सरदार बने बैठे हैं, सीधे ही कह देना हमसे नहीं संभल रहे। तो पिछले साल अनुसूचित जाति SC के खिलाफ किए गए अपराधों के 50,291 मामले दर्ज किए गए थे। मतलब 2020 में की बात है ये। मतलब 2019 में 45,941 मामले, इसकी तुलना में 9.4% की वृद्धि है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने कहा है कि 2020 में अपराध दर 22.8 प्रति लाख जनसंख्या से बढ़कर 25 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध करने के कुल 8,272 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 में 7,570 मामले की तुलना में 9.3% की वृद्धि दर्शाता है। मतलब यहाँ पर आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं। यही बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए, पूरे समाज के लिए और सभी सरकारों के लिए भी इस पर गौर जरूर करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले NCB ने कहा है कि अपराध दर 2019 में 7.3 प्रति लाख जनसंख्या से बढ़कर 2020 में 7.9 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। इससे पता चलता है कि 2020 के दौरान साधारण चोट के मामले 2,247, ST के खिलाफ अपराध या अत्याचार के सबसे अधिक 27.2% मामले थे। इसके बाद 1137 मामले बलात्कार 13.7% और महिलाओं पर हमले के इरादे से थे 885 मामले थे, जो कि 10.7% साथ उसकी विनम्रता को अपमानित किया गया। मतलब जो ये महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार के मामले, ये तो जघन्य अपराध की श्रेणी में होनी चाहिए दोस्तों, और तुरंत की तुरंत सजा होनी चाहिए ऐसे बलात्कार लोगों को। आइए देखते हैं SC/ST एक्ट क्यों लाना पड़ा। इन सब के ही चीज़ों को देखते हुए ही SC/ST एक्ट को लाना पड़ा सरकार द्वारा। SC/ST एक्ट क्या है? सजा, जमानत और बचाव। भारतीय संविधान में SC/ST एक्ट को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं कि SC/ST एक्ट क्या है और ये एक्ट कब लगता है, क्या किसी को इस एक्ट में अपराध करने पर जमानत मिल सकती है, और इस कानून के तहत सजा, धारा, झूठी शिकायत, मुआवजा आदि की पूरी जानकारी क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके अधिकार दिलाने व उन पर हो रहे अत्याचार, एट्रोसिटी को रोकने के लिए संविधान में कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन आजकल इस कानून का कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। वैसे कुछ लोग तो आज के जो समय चल रहा है, कई बार हो भी जाती है वैमनस्य में एक दूसरे से। हालांकि मैं इस बात से सहमत बहुत ही कम हूँ, क्योंकि जिस SC/ST की रिपोर्ट दर्ज करने में उसको बेचारे को पसीना आ जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, तो वो झूठा मुकदमा कैसे कर देते हैं, कौन करते हैं लोग, इसका मेरे को कोई ख़ास जानकारी है नहीं है। दोस्तों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे देश में जातिवाद और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हमारे समाज में किसी भी तरह का विवाद होता है तो जातिवाद को ही सबसे पहला मुद्दा बनाकर उस पर राजनीति की जाती है, जिसके कारण समाज में भेदभाव बढ़ने लगा, जिसको देखते हुए SC/ST एक्ट का निर्माण किया गया था। अच्छा, SC/ST एक्ट है जो, वो क्या है, कानून क्या कहता है? इस कानून के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति
पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए SC/ST कानून का निर्माण किया गया था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद भी कुछ वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गए थे और लगातार सामाजिक भेदभाव या अत्याचार का शिकार होते रहे। SC/ST एक्ट को हरिजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब ऐसे वंचित वर्गों के लोग अपने अधिकारों की मांग करते और अपने साथ हो रहे किसी गलत बात का विरोध करते तो प्रभावशाली वर्ग के लोग उन्हें डराने व अपमान करने की कोशिश करते थे एवं प्रभावशाली समाज द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए 30 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में SC/ST एक्ट को लागू करना पड़ा। जम्मू कश्मीर को इसलिए छोड़ दिया था दोस्तों उस समय, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग संविधान लागू था और अभी जो 370 के कुछ खंडों को हटा दिया है भारत सरकार ने, तो अभी यह एक्ट वहाँ पर भी लागू हो चुका है। इसके बाद अप्रैल 2016 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस कानून को और सख्त करने के लिए कुछ संशोधन किए गए। इन संशोधनों के साथ 14 अप्रैल 2016 को इस कानून को फिर से लागू कर दिया गया था। इस एक्ट का क्या उद्देश्य है, ये हम आगे अब चर्चा करते हैं। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य इन ऐतिहासिक रूप से हाशियों पर पड़े समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से बचाना है। इसके तहत अपराधों के जल्द ही परीक्षण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है और यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों को उल्लंघन करने वालों के लिए विभिन्न अपराधों और दंडों को भी निर्दिष्ट करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसे माना जाता है? अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समूह हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उनके सामाजिक, आर्थिक विकास और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामित किया गया है। शेड्यूल कास्ट को दलित या हरिजन के रूप में भी जाना जाता है। एक शब्द जिसका अर्थ है उत्पीड़ित या टूटा हुआ। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परंपरागत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता है और सदियों से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 1108 जो SC जातियां हैं उनको मान्यता प्राप्त है और वे भारत की आबादी का लगभग 16.6% हैं। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो भारत में स्वदेशी समुदाय हैं जिनकी विशेष सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान है। उन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और अक्सर गैर आदिवासी समुदाय द्वारा उनका शोषण और विस्थापन किया जाता है। भारतीय संविधान में 705 जो जाति हैं उनको ST के रूप में मान्यता प्राप्त है और वे भारत की आबादी के लगभग 8.6% हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि SC/ST यानी कि हरिजन एक्ट लगता कब है। SC/ST एक्ट का हरिजन एक्ट या उस व्यक्ति पर लगता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से संबंध रखता है और किसी भी तरह से किसी SC या ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार करता या उनका अपमान करता है तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। चलिए देखते हैं आगे और मुख्य अपराधों के बारे में इस एक्ट में वर्णित। इस एक्ट के अंतर्गत जो मुख्य अपराध हैं वो हैं अत्याचार के अपराध में आते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ बलात्कार, हमला, अपहरण और हत्या जैसे अपराध शामिल है। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 5 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है। अगला है उपेक्षा के अपराध। इनमें लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा, कार्यस्थल और निवास के स्थानों के निरीक्षण में जानबूझकर चूक करना और अपराध दर्ज करने से इनकार करना शामिल है। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 1 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। झूठे आरोपों के अपराध। इनमें SC/ST के सदस्यों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना शामिल है। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 1 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आइए अब देखते हैं SC/ST एक्ट लगता कब है। SC/ST वर्ग के किसी सदस्य को कुछ ऐसी वस्तु खिलाने के लिए मजबूर करना जो खाने पीने योग्य ना हो, तब यह एक्ट प्रभाव में आएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा को भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करना। इस वर्ग के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना। ST/SC वर्ग के किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देने पर, किसी हरिजन व्यक्ति को नौकरी या काम न देने पर,
सार्वजनिक जगहों जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल आदि में जाने से रोकने की कोशिश करने पर, वोट देने के अधिकार से रोकना या जबरदस्ती बल का प्रयोग कर अपने किसी खास व्यक्ति को वोट के लिए मजबूर करना। आगे, किसी व्यक्ति के जबरदस्ती कपड़े उतरवा कर उसे नीचे दिखाने के लिए, नंगा करने पर या समाज में उसका मजाक उड़ाने के लिए किसी व्यक्ति के चेहरे पर काले रंग से कालिक पोत देने पर यह एक्ट लागू हो जाता है। लोगों के सामने कोई भी कारण बनाकर अपमानित करना तब भी लागू होगा। SC/ST एक्ट की धाराएं क्या क्या हैं, आइए इनको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इस एक्ट को कई वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें संक्षेप में हम समझते हैं। धारा 2 में क्या है? यह खंड विभिन्न शब्दों की परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें अत्याचार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लोक सेवक, जानबूझकर उपेक्षा और SC/ST। धारा 3 में यह धारा अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है इसमें, धारा 3 में। धारा 4 क्या कहती है SC/ST एक्ट की? यह धारा अधिनियम के तहत मामले को संभालने के लिए विशेष लोक अभियोजकों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 5 क्या कहती है? इस धारा के तहत मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। धारा 6 क्या बोलती है इस एक्ट की? इस धारा के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। धारा 7, यह धारा विशेष परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। धारा 8 में क्या है? यह धारा पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम राहत देने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। धारा 9, यह खंड कुछ मामलों में संपत्ति की कुर्की और जब्ती के आदेश पारित करने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। धारा 10 में यह धारा पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। धारा 11, यह धारा पीड़ित विक्टिम या उसके परिवार की शिकायत या कंप्लेंट करने पर संज्ञान लेने के लिए विशेष अदालत की शक्ति प्रदान करती है। धारा 12 में यह धारा एक अदालत से दूसरी अदालत में मामलों को स्थानांतरित करने के लिए विशेष अदालत की शक्ति प्रदान करती है। धारा 13, यह धारा विशेष न्यायालय को अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 14 क्या कहती है? यह धारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति प्रदान करती है। धारा 15 में यह धारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति प्रदान करती है। धारा 16, यह धारा अधिनियम के उद्देश्य के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं SC/ST एक्ट में सजा और जमानत का प्रावधान क्या है। SC/ST एक्ट 1989 के तहत विशेष अदालतों की भी व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 14 के तहत इस कानून के तहत दर्ज केस होने पर ट्रायल के लिए विशेष अदालत की व्यवस्था की गई है, जो हर राज्य में बनी हुई है, ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्दी कार्रवाई की जा सके। और अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ ऊपर दिए गए जो भी मैंने अभी आपको बताए थे अपराधों में कोई भी अपराध करता है या SC/ST एक्ट के किसी अन्य अपराध के तहत दोषी पाया जाता है, तो SC/ST एक्ट के तहत 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। SC/ST एक्ट से बचने के लिए किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति का कभी भी अपमान ना करें और जाति सूचक जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ऐसे करने से इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी अन्य वर्ग से संबंध रखता है और वो जानबूझकर SC/ST समुदाय के लोगों का अपमान करने की नीयत से परेशान करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल की सजा से दंडित किया जा सकता है। ये सरकारी अधिकारियों के लिए भी है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि इस एक्ट में अगर कोई फंस जाते हैं या कोई अपराध करते हुए सिद्ध हो जाता है, तो क्या उसमें जमानत मिल सकती है और कब और कैसे मिलती है। अगर SC/ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होता है, तो यह एक संज्ञेय श्रेणी का अपराध माना जाता है। इस केस में पहले अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था, लेकिन संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचार करने के बाद इस केस में जमानत दी जा सकती है। यदि पुलिस वाला किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है पुलिस द्वारा, तो पुलिस को गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होती है।
पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही कार्रवाई विशेष अदालत के पास जाती है या उनके द्वारा की जाती है। अच्छा, इस एक्ट में मुआवजे का भी प्रावधान है SC/ST एक्ट में। इस वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध होता है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा FIR दर्ज कराने पर मुआवजे के तहत सामान्यतः अपराध साबित होने पर उत्पीड़ित व्यक्ति को ₹40,000 से ₹5 लाख तक के आर्थिक सहायता दिए जाने का भी प्रावधान है। अब कुछ सवाल हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के कुछ सवाल उठ सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कौन से अपराध शामिल है, ये आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम शारीरिक हमला, यौन हमला, आगजनी और हिंसा के अन्य रूपों सहित कई अपराधों को कवर करता है, जिसमें SC/ST समुदाय के व्यक्ति को मतदान करने से रोकना, उन्हें सामान्य संपत्ति संसाधनों का उपयोग करने से रोकना और उन्हें मेला ढोने के लिए मजबूर करना जैसे अपराध भी शामिल है। कोई व्यक्ति SC/ST का है जो, तो अगर उसके ऊपर कोई अपराध हुआ है तो SC/ST अधिनियम के तहत शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। हरिजन एक्ट कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध का शिकार व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकता है, पुलिस में FIR कर सकता है। पुलिस को शिकायत दर्ज कर मामले की जांच करनी चाहिए। पीड़ित जिला मजिस्ट्रेट या अनुमंडल मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा सकता है। आगे दोस्तों सवाल होता है इसमें, क्या SC/ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है? अब यहाँ पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे आरोप एक चिंता का विषय है और कानून में उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान भी है। पुलिस को शिकायतों की जांच करने और गिरफ्तारी करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कानून में झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। और यहाँ पर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जो भी SC/ST वर्ग के भाई लोग हमारे, तो झूठे केस में कभी किसी को ना फंसाएं, और क्योंकि इसमें किसी की ज़िंदगी, किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। हाँ, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है अगर, तो ज़रूर इस एक्ट के तहत कार्रवाई करें। SC/ST एक्ट की धारा 3 क्या है, 3 एक्ट जिसको बोलते हैं। धारा 3 के तहत SC/ST एक्ट द्वारा अत्याचार किए जाने पर दंड का प्रावधान होता है। धारा 3 के तहत अत्याचार का परिभाषण विस्तार से दिया गया है और इसमें शारीरिक या मानसिक शोषण, दमन या अन्य अत्याचार के लिए किसी व्यक्ति के साथ होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को शामिल किया गया है। इसमें SC/ST एक्ट में के तहत सजा क्या है ये देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड में कम से कम 6 महीने और 5 साल तक की कैद के साथ साथ जुर्माना भी शामिल है। बलात्कार और हत्या जैसे अधिक गंभीर अपराधों के लिए सजा में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इस एक्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।